वो कुछ भी कह सकते, देखिए किसान तो मैं भी हूँ, मैं भी जी। अच्छे जूते पहन रखे हैं बिल्कुल। और ये दिखाता हूँ मैं, मोदी कोटी भी मैंने पहन रखी है। किसान किसी को चेतावनी नहीं देते, जी। वो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना धरने पर बैठे हुए हैं। जीवन जीने के लिए जिस तरीके से जल जरूरी है, उसी तरीके से जल के साथ साथ ज़रूरी है अन्न। और अन्न पैदा करने वाला और देश के लोगों को अन्न पहुंचाने वाला वो अन्नदाता आज इस ठिठुरती ठंड में पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सड़कों पर वो अन्नदाता बैठा हुआ है। और वो है उनकी मांग कि जो तीनों कृषि कानून है सरकार उन्हें वापस ले। सरकार कहती है कि वो वरदान है, लेकिन किसान कहता है वो काला कानून है और पूंजीपतियों की नज़र उनकी ज़मीनों पर है। आज पूरा देश किसानों की इस हालत को देखने के बाद किसान आंदोलन पर और किसानों की इस मांग पर बातचीत कर रहा है। और रिपोर्टर्स इंडिया भी आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जींद के वार्ड नंबर 17 से जिला परिषद पद के प्रत्याशी प्रदीप घिमाना मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे। और आपको एक और बात बता दें हम कि प्रदीप घिमाना जी पिछले कुछ दिनों पहले ही किसान आंदोलन में बैठ कर आए हैं। प्रदीप जी क्या नमस्कार। नमस्कार। रिपोर्टर इंडिया की सारी टीम को हार्दिक बधाइयाँ और मेरे सभी युवा साथियों और किसान भाइयों को राम राम। प्रदीप जी, आप कुछ दिन पहले ही किसान आंदोलन में शरीक होकर आए हैं, उसमें बैठ कर आए हैं, क्या कुछ हालात हैं वहाँ के? वहाँ के हालात देखा जाए 4-5 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें जो किसान भाई कड़ाके की ठंड में बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। और जो भी बारिश का मौसम था उस टाइम सुबह सुबह टॉयलेट की सबसे मेन प्रॉब्लम थी। और ये जो सरकार के कुछ नुमाइंदे ये कहते हैं कि वहाँ पर बैठे लोग किसान नहीं हैं, खालिस्तान है, कुछ कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहाँ जाकर बैठे कोई भी किसान के साथ खुले आसमान के नीचे तब बैठेगा, उसको तब असलियत का पता चलेगा कि ये किसान है या खालिस्तानी है या कुछ और आतंकवादी है। प्रदीप जी, आपसे बातचीत की मैंने, आप भी एक किसान है और इस वक्त हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर ये खेत में ही मौजूद हैं। किसान को कितनी मुश्किलों से उसकी फसल जो है वो जब बोता है उसको कितनी मुश्किल होती है उसका सही दाम के लिए। देखिए किसान की पूरी ज़िंदगी बिल्कुल दुविधा में भरी हुई होती है, उसी को पता है वो कैसे अपना अनाज उगाता है। सरकार में बैठे नुमाइंदों को तो ये भी पता नहीं कि इस जाड़े की कड़ाके की ठंड में कैसे गेहूं में पानी दिया जाता है। वो तो कुछ भी बोल देते हैं कि किसान को फसल का पूरा दाम मिल रहा है, लेकिन लास्ट में जब भी किसान मंडी में फसल लेके जाता है तो उसके हाथ में कोई भी पैसा नहीं आता कि वो मजबूरन, बल्कि किसान को क्या करना पड़ता है कि हमने पीछे देखा भी है, मजबूरी में किसान को आत्महत्याएं भी करनी पड़ी है। बिल्कुल, और वहाँ भी ऐसा कई बार किसान आंदोलन में देखा गया है। जिस तरीके से अभी आपने अपनी बातचीत में बात की कि सरकार उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कह रही है, लेकिन एक बात और आती है, सरकार और तमाम नेता ये भी और कई ऐसे लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर महंगे महंगे जूते पहने हुए हैं, महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, वो तो किसान है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, वो कुछ भी कह सकते। देखिए किसान तो मैं भी हूँ, मैं भी अच्छे जूते पहन रखे हैं और ये दिखाता हूँ मैं, मोदी कोटी भी मैंने पहन रखी है। लेकिन ये हमारे शौक है पहनने के, ये थोड़ा कि हम कुछ भी पहनेंगे, फटे पुराने कपड़े पहन के किसानी थोड़ी है। किसान है, किसान अन्नदाता है कि जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था है वो किसान के ऊपर टिकी हुई है। किसान के पास से ही पैसा जाता है, लेकिन मौज मस्ती कौन करता है? हमारे पूंजीपति लोग, बड़े बड़े लोग वो मज़े करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि किसान कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा शौक़ है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ये कुछ नहीं, गलत बात है बिल्कुल सरकार की। क्योंकि इस वक्त हम भी यहाँ पर एक किसान है, युवा नेता होने के साथ साथ सबसे पहले प्रदीप जी किसान है और किसान के साथ बातचीत करना इस मुद्दे पर वो सबसे ज़रूरी है। प्रदीप जी, आप कुछ दिन पहले वहाँ पर बैठ के भी आए हैं और आप वहाँ की जो हालात है उसे बारीकी से समझते भी हैं। इतनी ठिठुरती ठंड में कैसे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं? और देखिए इस ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठना सबके लिए मुश्किल की बात है। लेकिन रही बात किसान की, किसान बेचारा ये सोचता है कि जो भी मेरी किसानी बची हुई है उसको और अपनी फसल के साथ साथ अपनी नस्ल को बचाने के लिए वहाँ मजबूरी में बैठा है। ये नहीं है कि किसान को वहाँ बैठने का कोई शौक़ है। खुले आसमान के नीचे देखिए कोई भी नुमाइंदा जाएगा तो उसको एक दिन में पता चल जाएगा असलियत क्या है। कोई ये कहता है कि किसान ये कर देगा, ये कर देगा। और सबसे बड़ी मेन बात ये देखने की ये है कि वहाँ कोई भी जाएगा तो सबसे अनुशासन नहीं मिलेगा। कोई ये नहीं है कि वहाँ दंगा है, कोई आतंकवादी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सब कुछ अनुशासन में चल रहा है और एक दूसरा पंजाब और हरियाणा का भाईचारा दोबारा से जुड़ा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये भाईचारा कभी नहीं खोना चाहिए। जी,
आगे जिस तरीके से किसानों ने अभी सरकार को चेतावनी भी दी है और उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। देखिए कि ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। किसान किसी को चेतावनी नहीं देते, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी केवल एक ही मांग है कि 26 जनवरी मनाने का हक सबको समान है। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम परेड में जाकर इसमें अभद्र तरीके से सरकार के खिलाफत में जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम देश हमारा है और हम भी परेड करेंगे, वो चाहे खुले रोड पे हो या कोई एक स्थान चुन के दे दे, हम वहीं परेड करेंगे, ना कि उनके बीच में दखलंदाजी करेंगे। तो आपके गांव की तरफ से या आपकी तरफ से क्या आगे किसान आंदोलन में जाने का दोबारा से कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, हमारे जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उस शुरू के दिन से हमारे गांव से ट्रैक्टर ट्रालियां वहां गई थी और आज भी वहीं धरने पर हमारे बुजुर्ग और कुछ युवा साथी वहीं बैठे हैं और पूरा प्लान कल के लिए भी तैयार कर रखा है। हमारे गांव से लगभग 15 ट्रैक्टर ट्रालियां जाएंगी और उनके साथ साथ महिलाओं का भी पूरा सहयोग रहेगा। जी, कितने, एक बार दोबारा आप बताएंगे कितनी ट्रैक्टर ट्राली जाएंगी? 15, कम से कम 15 ट्रैक्टर ट्रालियां जाएंगी, साथ में युवा साथी, बुजुर्ग और महिलाएं भी जाएंगी। कब तक रहेंगी वो वहाँ पर? क्या 26 जनवरी तक? बिल्कुल। देखिए, जो लोग वहाँ हमारे बैठे हैं वो तो रूटीन में वहीं बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे गाँव से 50 से 60 लोग रूटीन में वहाँ बैठे रहते हैं। प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहीं ना कहीं रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार इस पूरे मामले को सुलझा नहीं पाई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कुछ आप अनुरोध करना चाहते हैं? देखिए, सरकार तो एक सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं तो सरकार से केवल ये अनुरोध करता हूँ कि 26 जनवरी से पहले ये जो 3 काले कानून हैं इनको वापस ले लें, ताकि हमारे जो भी किसान अन्नदाता भाई वहाँ बैठे हैं वो आके अपनी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का त्यौहार अपने घर आकर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ जींद के वार्ड नंबर 17 से जिला परिषद पद के प्रत्याशी प्रदीप घिमाना, जो सबसे पहले एक किसान है और फिर बाद में वो एक युवा नेता और समाज सेवी है। प्रदीप घिमाना ने आज इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वो किसान आंदोलन में वहाँ पर बैठकर आए तो वहाँ के क्या कुछ हालात है। साथ ही सरकार से भी इनका एक अनुरोध ये है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान किया जाए या फिर प्रदीप घिमाना ने जिस तरीके से कहा इसे वापस लिया जाए, ताकि वो किसान अन्नदाता 26 जनवरी को अपने अपने घर जाकर तिरंगा झंडा फहराकर इस महापर्व के त्यौहार को मना सके। फिलहाल के लिए शुक्रिया, मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।